नमस्कार दोस्तों, लर्न विद पीकेबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस यार, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में जो वीएलडी की प्रिपरेशन मैथमेटिक्स की चल रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, ये 3rd लेक्चर है। और उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज करने वाले हैं जो कि बहुत ही बेसिक है। जिनको मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत याद है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो उनको तो ये आते ही होंगे। जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए यह वीडियो है। और लास्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट सम भी करवाऊंगा जो आप देख सकते हो। बाकी गाइज यार, आपको ये बात भी बता देता हूँ कि आप चैप्टर वाइज न चलें, आप लेक्चर्स देखते रहें। और जिन स्टूडेंट्स ने वीएलडी की बुक परचेज कर रखी है उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने नहीं कर रखी उनको एक बेनिफिट बता देता हूँ कि जिस तरह से आपने एक लेक्चर देखा उस लेक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप वीएलडी की बुक के अंदर जाकर सॉल्व कर सकते हो। उस बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, 750 पेजेस के अराउंड वो बुक है यार गाइस। तो उसके अंदर आपको पता चल गया होगा, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ से लेक्चर देखो, वहाँ पर जाकर क्वेश्चन सॉल्व करो, आपकी फुल प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इस तरह से अगर आप करते हो तो आपको मतलब बेनिफिट रहेगा। बाकी यार गाइस, चलिए शुरू करते हैं प्रिपरेशन और लेट्स स्टार्ट लर्निंग विद पीकेबी। सो गाइज यार, सबसे पहले मैं आपको आज एक डिवीजन की प्रॉपर्टी करवाने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल है, वैसे तो सबको आती है, लेकिन अगर किसी को नहीं आती तो उसको थोड़ा सा बता देते हैं। तो जिस तरह से अगर आपको कोई सम दिया गया 7/9 डिवाइड बाई 2/8, तो किस तरह से डिवाइड करोगे। यहाँ पर डिवाइड करने में आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन बहुत सिंपल है। 7/9 को एज इट इज लिखना है, इसको मल्टीप्लाई के साइन से चेंज करना है और इसको उल्टा कर देना है। 8 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56 और यहाँ पर आ जाएगा ये। फिर आप इसको कैंसिल वगैरह करके आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा, 28/9 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई बड़ा सम दिया गया है 7/9 डिवाइड बाई 2/8 डिवाइड बाई 9/6 और डिवाइड बाई यहाँ पर कुछ और लिख लेते हैं 3/5 मल्टीप्लाई बाई 8/7। किस तरह से करोगे गाइस। 7/9 एज इट इज लिखना है, डिवाइड का निशान है, यहाँ पर ये साइन से चेंज हो जाएगा, 8/2 कर देते हैं और यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई करके इसको 6/9 कर देते हैं। और फिर एक और डिवाइड का है तो इसको मल्टीप्लाई करके 5/3। कई बार स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लाई का है फिर भी इसको रिवर्स कर देते हैं, लेकिन ये सेम रहेगा। यहाँ पर डिवाइड का होता तो इसको उल्टा कर देते जिस तरह इनको किया, लेकिन मल्टीप्लाई का तो नहीं करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जिस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, बाकी इनको मल्टीप्लाई करके ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। सो गाइस यार, अभी एक पावर्स की प्रॉपर्टी हम करने वाले हैं। पावर्स आप समझ सकते हो क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर a का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी पावर जो है a की वो है 2। तो पावर आप समझ गए वैसे तो होती क्या है। इसके कुछ फार्मूलाज है जो आपको आने चाहिए। एक फार्मूला ये है a की पावर x मल्टीप्लाई बाई a की पावर y, तो ये होता है a की पावर x प्लस y। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सम मैं आपको बता दें। जैसे कि यहाँ पर दिया गया 4 की पावर 2 दे दी, मल्टीप्लाई में 4 की पावर 9 दे दी। तो इसको किस तरह सोल्व करोगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, a की जगह 4 है यहाँ पर, तो a की जगह यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। x प्लस वाई यानी कि दोनों पावर्स को ऐड करना है, तो यहाँ पर 2 + 9 तो 4 की पावर 11। एक फार्मूला ये होता है गाइज यार, a की पावर x यहाँ पर मल्टीप्लाई था, इस फार्मूला के अंदर डिवाइड आ जाएगा a की पावर y। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, a की पावर x प्लस वाई था, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 की पावर 9 दिया गया है, डिवाइड करना है 4 की पावर 2 से, तो क्या आ जाएगा 4 की पावर 9 माइनस 2 और 4 की पावर हो जाएगी 7। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है ये। इस तरह से नहीं तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ भी मिल सकता है a की पावर x बाई a की पावर y, यानी कि आपको मिल जाए 4 की पावर 9 डिवाइड बाई 4 की पावर 2। तो इसका आंसर आप किस तरह से निकालोगे, 4 की पावर 9 माइनस 2 4 की पावर 7। बिल्कुल ईजी है। उसके बाद गाइस यार, एक फॉर्मूला ये भी होता है। जैसे कि रूट a है तो रूट a का क्या मतलब है, रूट का मतलब होता है a की पावर 1/2। ठीक है, यानी कि आपको जैसे कि दिया गया है √4, तो इसका 2 किस तरह से निकालते हो। √4 का आंसर आता है 2, आपको पता है। 2 × 2 करोगे तो आंसर 4 आएगा, आपको पता है। तो √2 का आंसर √4 का आंसर 2 आ गया। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको हम, √4 को 4 की पावर 1/2 जो कि होती है 2।
यानी कि रूट 9 अगर आपको निकालना है तो 9 की पावर 1/2 है। इसका मतलब रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर इसी तरह क्यूब रूट दिया हो, जैसे कि यहाँ पर 3 लिख दिया और अंडर रूट दे दिया आपको 27, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है 27, और क्यूब रूट है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट था, यहाँ पर क्यूब रूट है। क्यूब रूट का क्या मतलब होगा, इसकी पावर स्क्वायर रूट था यानी कि 1/2 आ रही थी, तो क्यूब रूट है तो इसकी पावर आ जाएगी 1/3। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर 9 आएगा, क्योंकि आपको पता है, सॉरी 3 आएगा, क्योंकि आपको पता है 3 को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करो 27 आंसर आता है, तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है यार गाइस, कुछ नहीं है। एक फॉर्मूला ये भी होता है a की पावर x इसकी पावर y, तो इसका मतलब a की पावर x इंटू वाई। जैसे कि आपको दे दिया जाए 2 की पावर 4 है और ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर इसकी पावर 5 कर दी, तो इसका क्या मतलब है 2 की पावर 4 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसके अंदर है नहीं। एक और करवा देता हूँ, a की पावर x/y आपको दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है गाइज यार, a की पावर x अंडर रूट यहाँ पर कर दीजिए y, ठीक है। y है, जैसे कि यहाँ पर 3 है, इस तरह से यहाँ पर y है। जैसे कि अगर मैं कोई आपको सम करवाता हूँ, जैसे कि दे दिया 27 की पावर दे दी आपको 2/3, ठीक है गाइज। तो इसका क्या मतलब है 27 की पावर 2/3 का मतलब है y की जगह यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। a है 27, ठीक है, इसकी पावर यहाँ पर हमारे पास है 2, इस तरह से हम लिख देंगे। a की पावर x/y है, तो y अंडर रूट a इसकी पावर x, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले 27 का क्यूब रूट निकालेंगे, वो आएगा 3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। सो गाइज यार, इसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट सम हम करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक जो है सम लिखा है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, क्वेश्चन आप देख सकते हो। और किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता होगा, जैसे कि 0.49 दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 49/100। अगर 0.4 होता तो यहाँ पर 4/10 हो जाता। ये चीज़ें तो आपको पता होगी, बहुत ही बेसिक है। तो इसी तरह से हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं। 0.49 है तो 49/100 लिख सकते हैं इसको। 0.25 को क्या लिख सकते हैं 25/100, प्लस इसको 81/100 लिख देंगे, और इसको 36/100 लिख देंगे। ये अंडर रूट दिया गया है तो सारे के ऊपर रूट लगा देंगे। अभी क्या सिस्टम होता है कि जब ये मतलब आप देखिए 49/100 है, इसके डिवाइड में 25/100 है, मतलब ये होता है a/b c/d। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं a/b, ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, जो d है वो सबसे ऊपर जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, और ये इसके मल्टीप्लाई में, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, d सबसे ऊपर यानी कि d ऊपर चला जाएगा, और c जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो c। तो इसी तरह ये यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो किस तरह से करेंगे देख सकते हो आप, अंडर रूट 49/100 मल्टीप्लाई में ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, और 25 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से प्लस करके इसको कर देंगे 81/100, और मल्टीप्लाई में 100 ऊपर चला जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, 36 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है गाइस। अभी क्या करना है, 100 को 100 से कैंसिल कर दो, इधर इसको कैंसिल कर दो, ये आ गया आपके पास 49/25। ये मैं आपको एक एक स्टेप करवा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ें तो एकदम से हो जानी चाहिए आपकी। ये तो मैं आपको एक एक करके सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी इस तरह से सम करके देखोगे ना आप, जो मैंने बुक बताई थी उसके अंदर सम दिए गए हैं, वो आप करके देखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस तरह के सम करने में। 49 का रूट होता है, किसका 49 का रूट होगा 7, क्योंकि आपको होता है 7 × 7 = 49, 5 × 5 = 25, और 6 × 6 हो जाता है 36, 9 × 9 हो जाता है 81। तो इसी तरह से इसका 7 आ गया, 25 का 5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 9/6। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व किस तरह से करोगे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो गाइस यार इनका एलसीएम ले लो।
5 6 जा, इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये इनका एलसीएम हो गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो। इनका मल्टीप्लाई करोगे 42 आएगा, प्लस इनको मल्टीप्लाई करोगे 945 आएगा। ठीक है, इनको ऐड कर लो। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल भी आप कर सकते हो। कैंसिल किस तरह से करोगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 29 आ जाएगा। तो गाइस यार 29/10 आ रहा है, तो इसको हम 2.9 भी लिख सकते हैं। इस तरह से गाइस यार सिंपली बहुत ही जल्दी आप इस सम को कर सकते हो। जल्दी करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले एक ट्रिक बताता हूँ। अभी ये तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने करवा दिया, लेकिन जल्दी किस तरह से करोगे। आपको यहाँ पर दिख रहा है 49 इसके पहले पॉइंट है, 25 इसके पहले पॉइंट है, यानी कि 2 को छोड़कर सारी जगह पॉइंट आ रहा है। तो आपको डायरेक्टली पॉइंट सबसे पहले कैंसिल कर देने हैं, पॉइंट हटा दो। ठीक है, अगर दोनों सेम है ना तभी हटाना है, ये पॉइंट ध्यान रखना। यहाँ पर 49 के पहले था, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं। अब इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे थे, तो उनको डायरेक्टली कैंसिल कर दो आप। कैंसिल करने के बाद आपको क्या करना है, ये मिल गया, सिंपली 0 को भी हटा देते हैं। 0 का तो आपको पता है कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास सीधा ये रह गया, जो हमने यहाँ पर निकाला था वो आपके पास डायरेक्टली यहाँ पर आ गया है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। 7 अब डायरेक्टली कर सकते हो, 49 का 7 आ गया, यहाँ पर 5 लिख दोगे, प्लस 9/6, फिर एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यानी कि पॉइंट्स आप डायरेक्टली भी हटा सकते हो अगर इस तरह से होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया कि 0 पॉइंट है, अगर हमें दे दिया जाए 810.49 इस तरह से है, तो हम ये पॉइंट्स को हटा सकते हैं डायरेक्टली। अगर ये होता भी 0.810 और यहाँ पर 0.49 है, तो यहाँ पर 3 डिजिट आ गए, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो फिर आप पॉइंट्स को नहीं हटाओगे, फिर आप ये मतलब जो है पंगा नहीं करोगे। लेकिन अगर डायरेक्टली इस तरह से आ जाता है, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, 2 ये पॉइंट के बाद, तो आप डायरेक्टली पॉइंट को रिमूव कर सकते हो। सो गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं ध्यान रखें। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।